आप तमाम में समिति रह चुकी हैं, अब प्रतिनिधि के तौर पर आगे का क्या एजेंडा रहेगा, क्या विकास किए वर्तमान में और आगे का क्या एजेंडा रहेगा? जी, मेरी मां रैकुन निशा जो कि कस्बा गलेर पंचायत क्षेत्र संख्या 7 से पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है। जो 5 साल जो बीता है और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं उनका बेटा भी हूँ। और मेरे माँ के द्वारा जो पंचायत में जितने भी पंचायत समिति के अंतर्गत जो भी कार्य आता है उसको करने का काम किया मेरी माँ ने। आप सब जानते हैं कि पंचायत समिति का जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए सरकार कुछ खास दिया नहीं है, कोई डायरेक्ट योजना नहीं है। जो भी कुछ योजना आती है, कुछ राशि आती है ब्लॉक में, जो कि प्रमुख साहब के द्वारा आवंटन किया जाता है, पदाधिकारियों द्वारा आवंटन किया जाता है क्षेत्र के विकास को देखते हुए, उसमें मैंने जद्दोजहद करके 3 से 4 योजना करने का कार्य किया और जहां तक मुझे लगा जहां पे जरूरी था उस योजना को करने का कार्य किया। और आशा करता हूं कि अगर मेरी मां फिर से निर्वाचित होकर आती है इस क्षेत्र से तो आगे सरकार का भी योजना है कि इस बार पंचायत समिति को डायरेक्ट योजना दिया जाएगा। यही आशा के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो पाता है तो मैं अपने क्षेत्र के लिए और विकास कर पाऊँगा। रहा सवाल कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, मेरे पास काम कम था, विकास का काम कम था, लेकिन मैंने क्षेत्र के लोगों को जब भी जो परेशानी हुआ, किसी को तबीयत खराब है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, मैंने उसको हल करने का कार्य किया। समाज में जिस तरह का भी समाज को शांत रखने के लिए समाज में बैठक करने का जरूरत पड़ा, मैंने ज़्यादातर मामलों को घर पे ही बैठक करके उसका निपटारा किया। थाना, पुलिस के कोर्ट कचहरी होने नहीं दिया। और यही आशा करता हूँ कि अगर मेरी माँ फिर से इस 5 साल जीतती है तो आगे भी यही मेरा जो काम करने का तरीका था यही तरीका रहेगा। चाहे मुझे विकास का काम का राशि मिले ना मिले, मैं अपने तरफ से जितना भी करने का होगा मैं अपने तरफ से भरपूर करूंगा और लोगों के साथ तब भी था और आज भी हूं और कल भी रहूंगा। आप अगर जीतते हैं, जनता अगर जिताती है तो आपका प्राथमिकता क्या क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता ये होगा कि लोग जो भी परेशान रहते हैं, ज्यादातर लोग छोटे कामों के लिए परेशान रहते हैं, जैसे ब्लॉक के कार्य के लिए परेशान रहते हैं। किसी का आधार कार्ड, किसी का पेंशन, किसी का राशन कार्ड, ये सब, किसी का वोटर कार्ड, ये सब प्रॉब्लम रहता है। कि अभी जमीन का मोडेशन लेके बहुत लोग परेशान है। सामने सर्वे आने वाला है, सारे लोग जमीन का कागजात लेके परेशान है। बहुत सारे लोगों का केवल 1960 का है, 70 का है, लेकिन उनका मोडेशन नहीं है। इसीलिए लोग देखते हैं बहुत परेशान है। मैं कोशिश करूंगा इस सब परेशानी को लोगों का हल कर सकूं। जो भी चीज लेके आदमी परेशान है उसको समझाने का कोशिश करूंगा कि सर्वे है, सर्वे चल रहा है, मोडेशन हो ना हो, जमीन के कागज आपकी है, जमीन आपका ही होगा, क्योंकि 3 साल का प्रोसेस है सर्वे का। और इस बीच में जो भी होगा कागज में अगर थोड़ी सी त्रुटि भी है तो उसको सुधारने का काम किया जाएगा और जमीन उसका रहेगा। ये करने का कोशिश करूंगा। दूसरी बात, जो भी लोग सरकारी सेवा से वंचित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनके जो रहते हुए जैसे कोई पेंशनदारी जिसका उम्र 60 साल हो गया है लेकिन उसका अभी तक पेंशन नहीं हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि उसका काम कर सकूं। कोई छोटा मोटा काम जो भी जिसके लिए भी आदमी परेशान होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस काम को मैं हल करूंगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि समाज आपका है, समाज का प्रतिनिधि भी आपका है। इसीलिए समाज में ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके समाज को सही से चला सके, न कि समाज में किसी तरह का दुर्व्यवहार फैलाए। मेरे साथ भी बहुत सारे कैंडिडेट है अगेंस्ट में, मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहूंगा। सब भाई है, एक जगह के हैं। दायित्व पब्लिक पर है कि वो किस तरह का अपना प्रतिनिधि चाहते हैं, वो अपना प्रतिनिधि किस तरह का चाहते हैं, किस छवि का चाहते हैं। मैं आशा करूंगा कि मैंने पिछले 5 साल से अब तक जो भी कार्य करने का कोशिश किया है उससे लोगों को खुशी मिली है, राहत मिली है, सुकून मिला है। कोशिश करूंगा कि आगे भी उसके विश्वास पर खड़ा उतर सकूं। अगर आगे जीत के आता हूं तो और लोगों के लिए कार्य करने का काम करूंगा, लोगों की परेशानियों को हल करने का कार्य करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे रहते हुए मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं वो ज्यादा परेशान ना हो, सरकारी सेवा से वंचित ना हो, सरकारी किसी भी स्कीम से उनको वंचित ना किया जाए, उसका मैं उनको लाभ पहुंचाऊंगा और जानकारी दूंगा। आपका परिचय सर? मैं मोहम्मद मुजफ्फर आलम। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.